हेलो दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो एनवायरनमेंट करंट अफेयर 2025 के टॉप एमसीक्यूज। आप सबको पता है एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग या किसी भी एग्जाम में एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं और 2025 में भी ये ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। तो आज की वीडियो में आपको मिलेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड एनवायरनमेंट एमसीक्यू जो करंट न्यूज़ रिपोर्ट्स और स्कीम्स पर बेस्ड हैं, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हर क्वेश्चन के बाद आपको मिलेगा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में, जो कंसेप्ट भी क्लियर करेगा और रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं एनवायरनमेंट 2025 के सबसे धमाकेदार एमसीक्यूज के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, विच इंडियन सिटी होस्टेड द वर्ल्ड एनवायरनमेंट समिट 2025? इस क्वेश्चन में हमसे बताया गया है कि 2025 का वर्ल्ड एनवायरनमेंट समिट भारत के किस शहर में हुआ है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दिल्ली। वर्ल्ड एनवायरनमेंट समिट 2025 का आयोजन दिल्ली में हुआ। इस समिट का थीम था रिस्टोर अर्थ रिक्लेम फ्यूचर। 50 प्लस देशों ने हिस्सा लिया। एनवायरमेंटल साइंटिस्ट्स और पॉलिसी मेकर्स भी शामिल हुए। फोकस रहा क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और ग्रीन टेक्नोलॉजीज पर। इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी और प्लास्टिक फ्री इनिशिएटिव पे अपनी रिपोर्ट शेयर की। समिट में ग्रीन इंडिया विजन 2040 भी लॉन्च हुआ। Question number 2. Which country topped the Global Climate Performance Index 2025? ग्लोबल क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में कौन सी कंट्री टॉप पर रही? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डेनमार्क। डेनमार्क ने फिर से पहला पोजीशन मेंटेन किया इन क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। इंडिया 4th नंबर पर है, चाइना 48th और यूएसए 57th नंबर पर। इंडेक्स में कार्बन एमिशन, रिन्यूएबल टारगेट्स और पॉलिसी एक्शंस को जज किया जाता है। डेनमार्क का विंड और सोलर एनर्जी का यूज़ बहुत एडवांस्ड है। इंडिया ने भी अपनी रैंकिंग बेहतर की है पिछले 3 सालों में। ये रिपोर्ट जर्मन वॉच और कनाडा इंटरनेशनल रिलीज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द ग्रीन जीडीपी इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री इन 2025? 2025 में ग्रीन जीडीपी इनिशिएटिव किस मिनिस्टर ने लॉन्च किया? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। ग्रीन जीडीपी का मतलब है जीडीपी कैलकुलेशन के साथ एनवायरनमेंट कॉस्ट को भी इंक्लूड करना। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया। पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और नेचुरल रिसोर्स डेप्लीकेशन का इम्पैक्ट जीडीपी में जोड़ा जाएगा। एनवायरमेंटल डैमेज की रियल कॉस्ट समझ आएगी। ये इंडिया का एक फ्यूचरिस्टिक इकोनॉमिक स्टेप है। वर्ल्ड बैंक और यूएनईपी भी इस मॉडल को सपोर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच इंडियन स्टेट डिक्लेयर 2025 एज द ईयर ऑफ क्लाइमेट रेजिलेंस? कौन से राज्य ने 2025 को ईयर ऑफ क्लाइमेट रेजिलेंस घोषित किया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आसाम। असम ने क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को एड्रेस करने के लिए 2025 को क्लाइमेट रेजिलेंस ईयर बनाया। फ्लड प्रोन एरियाज में अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल किए गए। बम्बो हाउसिंग, नेचुरल फार्मिंग और इको टूरिज्म को प्रमोट किया गया। एजुकेशनल कैंपेन्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी शुरू हुए। यूथ लेड एनवायरनमेंट इनिशिएटिव्स का भी सपोर्ट हुआ। ये स्टेप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के लिए एक मॉडल बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, The One Earth mission launched by ISRO in 2025 focused on what? ISRO की वन अर्थ मिशन 2025 का मेन फोकस क्या है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट ट्रैकिंग। ISRO ने 2025 में वन अर्थ मिशन लॉन्च की। इसका एम है क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट कवर और पोल्यूशन के सैटेलाइट ट्रैकिंग। ये मिशन 4 एडवांस्ड सैटेलाइट से डाटा गैदर करेगा। रियल टाइम एनवायरमेंटल डाटा गवर्नमेंट को पॉलिसी डिसीजंस में हेल्प करेगा। आईएसआरओ ने नासा के साथ भी डाटा शेयरिंग पैक्ट साइन किया। ये इंडिया का पहला डेडिकेटेड एनवायरमेंटल फोकस्ड सैटेलाइट प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 6, विच इंडियन एयरपोर्ट बिकम्स फुल्ली कार्बन न्यूट्रल इन जुलाई 2025? कौन सा इंडियन एयरपोर्ट जुलाई 2025 में फुली कार्बन न्यूट्रल बन गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बेंगलुरु एयरपोर्ट। बेंगलुरु एयरपोर्ट ने कार्बन नेचुरलिटी का लेवल 4+ सर्टिफिकेशन पाया। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जैसे सोलर और विंड का यूज़ बढ़ाया गया। वेस्ट मैनेजमेंट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपग्रेड हुआ। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्रीन बिल्डिंग्स का एडॉप्शन भी किया गया। यह एयरपोर्ट एशिया के टॉप ग्रीन एयरपोर्ट्स में से शामिल हो गया है। ICAO ने इस अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज किया। क्वेश्चन नंबर 7, विच इंडियन कंपनी लॉन्चड द ग्रीन स्टील प्रोजेक्ट इन 2025? 2025 में किस इंडियन कंपनी ने ग्रीन स्टील प्रोजेक्ट लॉन्च किया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, टाटा स्टील। टाटा स्टील ने हाइड्रोजन बेस्ड ग्रीन स्टील मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। इस प्रोसेस में कोल की जगह हाइड्रोजन यूज़ होता है, पोल्यूशन कम होता है। प्रोजेक्ट जमशेदपुर में ये पायलट फेज में चालू हुआ।
टारगेट है 2030 तक 100% ग्रीन स्टील बनाना। इंडस्ट्री के कार्बन फुटप्रिंट्स को ड्रास्टिकली रिड्यूस करेगा। मेक इन इंडिया के अंडर ये एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च्ड इन अप्रैल 2025? अप्रैल 2025 में भारत का एनवायरनमेंट अवेयरनेस कैंपेन का नाम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रकृति पाथ। प्रगति पाथ को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने लॉन्च किया। एम है एनवायरनमेंट एजुकेशन और इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल को प्रमोट करना। कैंपेन स्कूल्स और कॉलेज लेवल पर अवेयरनेस इवेंट से भरा हुआ था। ब्रिटिश साइंटिस्ट्स और एनजीओज ने भी इसमें पार्टिसिपेशन किया। डिजिटल मीडिया पर हैशटैग प्रकृति पाथ ट्रेंड भी किया। कैंपेन्स ने 1 करोड़ लोगों तक रीच किया अक्रॉस इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया साइंड एन MOU ऑन ब्लू कार्बन इनिशिएटिव विद विच कंट्री इन 2025? इंडिया ने 2025 में ब्लू कार्बन इनिशिएटिव पर किस देश के साथ MOU साइन किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नॉर्वे। ब्लू कार्बन रेफर्स टू कार्बन कैप्चर बाय ओशियंस और मैरीन इकोसिस्टम। इंडिया और नॉर्वे ने कोस्टल मैनग्रोव्स और मैरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने का प्लान बनाया। जॉइंट रिसर्च, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग और ओशन मॉनिटरिंग फोकस एरिया है। इंडिया के सुंदरबांस रीजन को पायलट साइट बनाया गया। इनिशिएटिव से इंडिया को क्लाइमेट फंडिंग भी मिल सकती है। नॉर्वे क्लाइमेट इनोवेशंस का ग्लोबल लीडर है। क्वेश्चन नंबर 10, in 2025, India launched its first national bioenergy mission in which city? 2025 में भारत का पहला नेशनल बायोएनर्जी मिशन किस शहर से लॉन्च हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वाराणसी। वाराणसी में पीएम ने इस मिशन को लॉन्च किया। एम है बायोमास वेस्ट टू एनर्जी और बायो CNG प्लांट्स का नेटवर्क डेवलप करना। मिशन का फोकस है रूरल इकोनॉमी और वेस्ट मैनेजमेंट। ग्रीन जॉब्स और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट मिलेगा। टारगेट 50 गीगावाट बायोएनर्जी बाई 2030। ये मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत को सपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 का थीम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आवर लैंड आवर फ्यूचर। थीम था आवर लैंड आवर फ्यूचर, फोकसिंग ऑन डेजर्टिफिकेशन और लैंड रिस्टोरेशन। UNEP ने इस थीम को UNCCD के साथ मिलकर प्रमोट किया। दुनिया भर में प्लांटेशन ड्राइव्स और सॉयल अवेयरनेस कैंपेन्स हुए। इंडिया ने 50 लाख से ज़्यादा ट्रीज लगाए उस दिन। लैंड डेग्रेडेशन न्यूट्रलिटी गोल 2030 तक अचीव करने का फोकस। ये थीम यूनाइटेड नेशंस के डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन का हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 12, विच इंडियन रिवर वाज डिक्लेयर्ड लिविंग एंटिटी इन 2025? 2025 में कौन सी नदी को लिविंग एंटिटी का दर्जा दिया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यमुना। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से यमुना को लीगल पर्सन का स्टेटस दिया गया। अब पोल्यूशन और एनकरेजमेंट पर लीगल एक्शंस डायरेक्टली फाइल हो सकता है। इससे रिवर रेजुएशन और पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। उत्तराखंड में पहले गंगा को भी ये स्टेटस दिया गया। यमुना एक्शन प्लान 3.0 भी स्टार्ट हुआ। साथ ही में ये डिसीजन वाटर कंजर्वेशन की तरफ एक हिस्टोरिक कदम है। क्वेश्चन नंबर 13, विच इंडियन इंस्टीट्यूट लॉन्चड AI बेस्ड एयर क्वालिटी मॉनिटर वायोनेट इन 2025? 2025 में AI बेस्ड एयर क्वालिटी मॉनिटर वायोनेट किस इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, IIT कानपुर। IIT कानपुर ने AI पावर्ड वायोनेट सिस्टम डिज़ाइन किया। रियल टाइम मॉनिटरिंग, प्रेडिक्शन और पब्लिक अलर्ट्स इसका काम है। 10 सिटीज़ में पायलट टेस्टिंग सक्सेसफुल रहा। AQI के साथ पोल्यूटेंट सोर्स भी आइडेंटिफाई करता है। डाटा गवर्नमेंट और सिटीजन्स के लिए एक्सेसिबल है। ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में इंटीग्रेट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द इंडियाज़ फॉरेस्ट कवर एज पर द 2025 स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट? 2025 के स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत का फॉरेस्ट कवर कितना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 24.62%। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने ये डाटा रिलीज़ किया। पिछले 2 सालों में 0.4% इंक्रीज़ हुआ फॉरेस्ट एरिया में। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहा। अर्बन ट्री कवर भी रिपोर्ट में ऐड किया गया। इंडिया का टारगेट है 33% फॉरेस्ट कवर बाय 2030। कंजर्वेशन और एफॉरेस्टेशन स्कीम्स इस ग्रोथ के पीछे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच इंडियन स्टेट लॉन्चड द इको विलेज 2.0 इनिशिएटिव इन 2025? कौन से राज्य ने 2025 में इको विलेज 2.0 इनिशिएटिव स्टार्ट किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र ने 100 गांवों को इको विलेज में कन्वर्ट करने का टारगेट बनाया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर पावर, वेस्ट रिसाइकलिंग मेन कंपोनेंट्स हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग और ग्रीन एजुकेशन कंपलसरी बनाया गया। गवर्नमेंट और एनजीओ और प्राइवेट पार्टनर्स का जॉइंट प्रोजेक्ट है ये। इसे रूरल मॉडल ऑफ सस्टेनेबिलिटी प्रमोट होगा। इसका एम है नेट ज़ीरो एमिशन विलेज बनाना। क्वेश्चन नंबर 16, विच इंडियन कंपनी लॉन्च्ड द प्लास्टिक बाईबैक प्रोग्राम इन 2025? 2025 में किस इंडियन कंपनी ने प्लास्टिक बाईबैक प्रोग्राम स्टार्ट किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हिंदुस्तान यूनिलीवर। कंपनी यूज्ड प्लास्टिक को बाईबैक कर रही है फ्रॉम कस्टमर्स। हर किलो के लिए कैशबैक मिलता है या फ्री प्रोडक्ट पॉइंट्स। 200 से ज़्यादा सिटीज़ में ये प्रोग्राम चालू। प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट्स का टाई अप भी हुआ। गवर्नमेंट और पोल्यूशन बोर्ड ने अप्रिशिएट किया। प्लास्टिक न्यूट्रलिटी के टारगेट में हेल्प करेगा ये इनिशिएटिव। क्वेश्चन नंबर 17, विच स्पीशीज वाज डिक्लेयर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन 2025 इन इंडिया? कौन से प्रजाति को 2025 में क्रिटिकली एंडेंजर्ड घोषित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फॉरेस्ट आउलेट। फॉरेस्ट आउलेट को IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड बताया गया। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ये पाई जाती है। हैबिटेट लॉस, इलीगल लॉगिंग और क्लाइमेट इम्पैक्ट मेन रीज़न है। कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स और अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट हुए हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए ये सीरियस सिग्नल है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी इस स्पेशीज़ को टॉप प्रायोरिटी मिली है। क्वेश्चन नंबर 18, विच इंडियन लेक वाज एडिड टू द रामसर लिस्ट इन 2025? 2025 में कौन से इंडियन लेक रामसर लिस्ट में ऐड की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सटल लेक। सटल लेक उत्तराखंड में है। माइग्रेटरी बर्ड्स, रेयर प्लांट्स और क्लीन वाटर इकोसिस्टम इसकी खासियत है। रामसर स्टेट से इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलता है। अब लेक की प्रोटेक्शन और फंडिंग का स्कोप बढ़ता है। इको टूरिज्म और कंजर्वेशन पैरेलल चलेंगे। इंडिया में अब रामसर वेटलैंड्स की संख्या 82 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज एनर्जी केम फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स इन 2025 एज पर जनवरी रिपोर्ट? जनवरी 2025 तक भारत की एनर्जी का कितना परसेंट रिन्यूएबल सोर्स से आ रहा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 31%। MNRE रिपोर्ट के हिसाब से 31% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्स से थी। सोलर, विंड, हाइड्रो और बायो एनर्जी इंक्लूड हैं। गवर्नमेंट का टारगेट है 50% बाई 2030 है। रिन्यूएबल कैपेसिटी अब 180 गीगावाट क्रॉस कर चुकी है। इंडिया वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स भी एक्टिव हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच सिटी टॉपड द क्लीनेस्ट ग्रीन सिटी 2025 लिस्ट बाय MOHUA? MOHUA की 2025 लिस्ट में कौन सा शहर क्लीनेस्ट ग्रीन सिटी बना? इसके ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे, या आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करके रखी है। जितना ज़्यादा आप कमेंट करोगे PDF चाहिए, उतना ही जल्दी मैं आपको PDF की लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बता देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक वेरी स्पेशल केयर ऑफ़ योरसेल्फ। टाटा, बाय बाय।